नमस्कार दोस्तों। आज मैं राहु का रोल डिस्क्राइब कर रहा हूँ जो अगर फायरी साइंस में होता है। तो फायरी साइंस है हमारे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, 1, 5, 9। तो अभी देखो, राहु बेसिकली आपकी एक पैशन है, एक ड्राइव है आपके अंदर। जो कुछ भी काम, कुछ कोई चीज़ अचीव करनी है, उसका आपको बहुत अंदर से बहुत पैशन देता है। तो जब भी किसी दिलो जान से आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हो ना, तो वो राहु की एनर्जी है। तो अब फायरी साइंस में हम देखें तो 1, 5, 9 इनमें राहु हुआ। देखो, राहु जिस घर में भी होगा उस घर के कामकाज करेगा। बट अगर मान लो कि राहु की वृत्ति क्या है, वो हमें सिर्फ साइन से पता लगती है। ठीक है, फिर जाएगा जिस जिस घर में भी बैठा होगा, तो उसी वृत्ति से काम करेगा जिस साइन में वो है। तो 1, 5, 9 में आप देखिए, जब एरीज में बैठा है राहु, तो एरीज क्या है? मार्स का साइन है। मार्स की एनर्जी उसके अंदर कंबाइंड है। अब एरीज में बैठने वाला राहु क्या होता है, इतनी ज़्यादा उसमें पैशन होती है कि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई नया काम, वो बड़ा ही क्लैश रहता है उसकी एम्बिशन और उसके फिजिकल कैपेबिलिटीज़ का, कि झट से झट कोई ना कोई काम, जो काम कभी ना किया हो, वो नया काम करने को बड़ा तत्पर रहता है। तो आई हैव सीन अ फ्यू जेंटलमैन विद दिस प्लेसमेंट। वो कभी जिंदगी में जो नहीं काम किया, नहीं ये काम करूंगा, इसकी ये प्रोजेक्शंस है, बड़ी एम्बिशियस प्रोजेक्शंस के ऊपर वो काम करते हैं कि नहीं ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। कोई नेगेटिव उनको, उनके हिसाब से जो नेगेटिव हो, तो वो कोई उनको सलाह दे तो नहीं सुनते वो, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस देता है राहु। मार्स की एनर्जी है कि नहीं, कर ही डालेंगे। अब ये एक पॉइंट, आप राहु मार्स के कॉम्बिनेशन, अगर प्लेसमेंट इकट्ठी हो या मार्स के साइन में है, तो देखो आ जाती है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओवर कॉन्फिडेंस वो सही सलाह भी नहीं ले पाते हैं। सही सलाह ना लेने से कई बार अपना पर्सपेक्टिव आपको लगता है जो ठीक है, तो थोड़ा सा कहीं से गलत भी हो सकता है। तो कोई बैकअप प्लान आपको कोई देना चाहे तो नहीं होता है। तो कुछ कुछ लोग जो सुन लेते हैं किसी की बात, तो बीच बिचाले न कहीं उनका डिसीजन चेंज हो जाता है। बट जब नहीं आप ढंग से चलते, बिकॉज देखो, आपको मालूम होता है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। बट ये ये ब्लाइंड आपको एक तरह से कर देती है एनर्जी। तो ऑपोजिशन इसमें देखो, कभी आप कॉन्फिडेंस, उसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप कहीं स्कैम भी हो जाते हो। राहु मार्स वाले बंदे जरूर जिंदगी में एक आधी बारी स्कैम होते हैं। कोई ना कोई उसका पैसा मार जाएगा, कुछ ना दिखाकर, सपने दिखाकर, ग्लोरियस पिक्चर दिखाकर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो और ये इनको काम करते हुए फिर ऑपोजिशन भी सहनी पड़ती है। करियर्स अपसाइड डाउन, वही कि जिंदगी में जो नहीं किया वो मैं करके दिखाऊंगा, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो ये एनर्जी के साथ एरीज वाले काम करते हैं। अब लियो साइन में हो, तो लियो फायरी साइन है, सन का साइन है। सन का साइन है मींस लॉट ऑफ एम्बिशंस, एम्बिशन टू बी ऑन द टॉप। तो वो एम्बिशन राहु के साथ मिलती है, तो आप समझिए कि एक पॉलिटिशियन वाला बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो उनको शुरू से ही, चाहे वो स्टेप बाय स्टेप जाएं, चाहे वो ग्राउंड लेवल से ऊपर तक मंत्री तक जाते हैं, कुछ भी रास्ता करते हैं, तो इनके रास्ते में कुछ भी आता, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द मीन्स। एंड इनको नज़र आता है कि हमने वहाँ पे जाना है।
ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, फेयर, अनफेयर, ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं इनके लिए। किसी भी लेवल पे भी, अभी ग्रास लेवल पे भी, ग्रास रूट लेवल पे भी किसी कमेटी के मेंबर बनेंगे तो ऊपर बैठना जाके, फिर किसी भी जगह पे जाके ऐसी कमेटीज या कुछ भी जगहें पॉलिटिशियंस के लिए बनती हैं तो ऊपर 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 आने वाले ये लोग होते हैं जो कूद कूद के ऊपर आते हैं, फिर अल्टीमेटली पॉलिटिक्स, या पॉलिटिक्स नहीं है तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले सरकारी ही पदों पे मल्टीनेशनल्स लगा लो, या फिर ऐसी कोई बड़ी कॉरपोरेशंस, वहाँ पे ये अभी कितनी ही स्ट्रक्चर्स हैं पर ऐसे लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे, चाहे इनकी कैपेबिलिटी हो या नहीं हो, ये पहुंच जाते हैं वहाँ पे। और एक और देखने वाली बात हो जाती है कि एक तो रेपुटेशन का बड़ा यहाँ रोल है, क्योंकि सन एक आपकी रेपुटेशन है, अच्छा है तो बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, गलत जगह प्लेसमेंट है या किसी को गलत एस्पेक्ट है वो तो पूरे हॉरोस्कोप से पता लगता है, तो ये गिराता भी है, आपकी रेपुटेशन भी गिराता है, आपको स्टेटस से भी गिराता है। तो बहुत सेंसिटिव सा ये साइन है, क्योंकि रेपुटेशन जैसी चीज एक मिनट में बनती है, मिनट में ही गिरती है, तो सेंसिटिव बन जाता है। बट राहु राहु को तो लालच है, उसको तो फेयर अनफेयर का कोई लेना देना नहीं है, तो ये थोड़ा सा रहता है, क्योंकि नज़र ऊपर टॉप का स्टेटस ही नज़र आता है, बाकी चीज़ें नहीं नज़र आती हैं। तो ये लियो में ये थोड़ी सी इस किस्म की एम्बिशन रहती हैं। और सैगिटेरियस में, ये सैगिटेरियस एक जुपिटर की एनर्जी वाला साइन है, और जुपिटर बिलीविंग इन एथिक्स, नॉलेज, विजडम, फिर आपके रिचुअल्स, धर्म, तो ये ऐसी ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इनमें राहु जब बैठ जाता है ना, तो थोड़ा सा रिलीजन या ऑकल्ट साइंसेस जो हैं उनके बारे में, उनको फॉलो करने में ये थोड़ा स्केप्टिकल हो जाते हैं ऐसे इंसान। वो जो चलन चल रहा है उसके अगेंस्ट उसको नहीं मानते हैं, और उसके अगेंस्ट कुछ किसी और दिशा में चलना ज़्यादा पसंद करते हैं, या उसी में रिसर्च करना शुरू करते हैं, या उसी में कुछ नया निकालने की कोशिश करते हैं। ये राहु जुपिटर वाले हैं, क्योंकि कंसर्न रहते हैं वो नॉलेज के साथ ही, नॉलेज में फर्दर नॉलेज जोड़ेंगे तो नया दिशा निकालेंगे वो। तो उस किस्म का राहु कि नो, आई डोंट एग्री विद योर नॉलेज, इट शुड बी लाइक दिस, इसको ऐसे चेंज करो, इसको ऐसे चेंज करो, अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें वो ऐड करते हैं। ऑकल्ट साइंसेज में पढ़ जाते हैं तो वहाँ पे रिसर्च, कोई मंत्र जंत्र तंत्र में या एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी हो, ऐसी चीज़ें लगा लो, इनमें भी जाएंगे तो कुछ नया ढूंढ के उस चक्कर में लग जाएंगे कि नहीं, ये चीज़ें नहीं मानते, क्यों? अनऑर्थोडॉक्स है राहु। राहु सारे काम ही अनऑर्थोडॉक्स करता है। आप देखिए कि राहु जो सेजिटेरियस वाला इंसान होगा, वो कितनी पुरानी चीज़ों को राइट ऑफ करेगा और नई चीज़ों को रिसर्च करके उनको अप्लाई करेगा, और वही सीख देगा बाकियों को। फायरी एनर्जी ने ये भी है, नॉलेज के साथ जुड़ी हुई है। फायरी का असर है कि नहीं, बोल्डली से नो टू समथिंग, द अनऑर्थोडॉक्स व्यू है आपका, और अभी उसको फैलाओ भी। अग्नि फैलाती है सब कुछ और शुद्ध करती है, जो ओल्ड जो आपका स्कूल है उसको एक न्यू स्कूल की नॉलेज देनी है, तो ये सारा काम करते हैं। अब
ये तो रहे सारे जनरल चीज़ें हैं। अब जहाँ जहाँ राहु पड़ा होगा इस साइन वाला, उस जगह के जो जो काम करने होंगे तो वो करेगा उस एरिया में। बट ये थोड़ी सी इनहेरेंट क्वालिटी ऐसी जरूर रहेगी। अगर कोई रिफॉर्म लाना है, कोई अनऑर्थोडॉक्स चीज़ों को हटाना है, 8वें घर में है तो मे बी ऑकल्ट में कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे। 9 में है तो मे बी धर्म में कुछ, या धार्मिक एजुकेशन में, हाई एजुकेशन में कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे। तो समथिंग लाइक दैट। तो ये बेसिक यही है कि उनकी जो इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं, तो जो उनकी वृत्ति रहती है वो ऐसी रहेगी जहाँ भी जाके काम करें। और बार बार कहता हूँ कि ये एक साइन और एक रिप्लेसमेंट या सभी कुछ से बहुत नहीं जाना जा सकता। ये सिर्फ एक जनरल है, और वो एजुकेशन पर्पस के लिए एक बेसिक चीज़ आपको समझनी होती है। फिर अप्लाई करना जो है आपको हमेशा, जो लाइव केसेस आपके पास है उनको देख के, उनकी लाइफ की जानकारी के हिसाब से आप अप्लाई करके तब अपनी नॉलेज में बढ़ोतरी करिए। थैंक यू।